लियोज एंड एक्वेरियस यानी कि सिंह राशि और कुंभ राशि, ये जो कनेक्शन है 5 नंबर एंड द सेकंड लास्ट साइन इन द ज़ोडिएक दैट इज एक्वेरियस का, ये कैसा रहेगा? Hello guys, this is Preeti and I welcome you all to my channel Pristine Healings, and I hope you all must be healthy, wealthy and blessed. So here again I am back with a new compatibility of Leo and Aquarians. तो ये जो Leo और Aquarians है यानी कि सिंह राशि और कुंभ राशि का जो ये कनेक्टिविटी है, जो कंपैटिबिलिटी है, वो कैसी रहेगी? सन और सैटर्न का कॉम्बिनेशन। जो लियोज है वो फायर सन साइन है और जो एक्वेरियंस हैं वो एयर सन साइन है। तो जो फायर और एयर का कॉम्बिनेशन होता है यानी कि आग और हवा का जो ये कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन होता है। एक्वेरियंस जो है वो सेकंड लास्ट साइन है ज़ोडिएक का और दे आर वेरी फोकस्ड एंड कनेक्ट वेल विद एवरीवन। एक्वेरियंस को ऐसा लगता है कि उनको सबके साथ रिश्ता बनाना है, वो सबके साथ इतने फ्रेंडली हो जाते हैं कि वो सोचते नहीं है कि सामने वाले की एज क्या है, सामने वाले का प्रोफेशन क्या है, या फिर वो उनसे कंपैटिबल है या नहीं है। मे बी इफ़ आई टॉक कि चाहे वो मे बी गर्ल है, मे बी बॉय है, या फिर उनके घर के कोई वर्कर हैं या कोई भी है, एक्वेरियंस को अच्छा लगता है रिलेशनशिप बनाना। एक्वेरियंस को ऐसा लगता है कि वो जितने फ्रेंड्स बना सकें वो उतने कम हैं। और जो लियोज होते हैं दे आर वेरी लॉयल, दे आर लीडर्स, एंड एक्वेरियंस जो होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं। सो ये जो कंपैटिबिलिटी है लियोज एंड एक्वेरियस की, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग। हमारे टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं दोनों की कंपैटिबिलिटी के बारे में। लियो एंड एक्वेरियस कंपैटिबिलिटी। एक्चुअली लियोज डोंट प्रेफर टू वेस्ट द टाइम। वो किसी भी न्यूसेंस में, किसी भी इलॉजिकल बात को लेकर अपना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करते। और जो एक्वेरियंस होते हैं दे लव टू टॉक एंड टॉक एंड टॉक। मीन्स एक्वेरियंस कैन टॉक वट एवर, वेयर एवर, विद हूसोएवर। एक्वेरियंस सबके साथ एक जैसे होते हैं। मीन्स उनको चूज़ नहीं करना पड़ता कि मेरी जो फ्रेंड है या मेरा जो फ्रेंड है वो कौन अच्छा है, कौन कितना कम है, कौन कितना ज़्यादा है। मे बी उनका रिलेशनशिप बचपन का हो, मे बी उनका रिलेशनशिप 1 साल पुराना हो, तो उनके जो रिलेशनशिप होते हैं वो इक्वल होते हैं, जो इक्वालिटी लेवल के होते हैं। मे बी इफ़ समबडी इज़ कनेक्टेड टू देम 15 years बैक और समबडी टू होम लाइक दे कनेक्टेड लाइक 15 days बैक, तो दोनों की जो इक्वालिटी होती है, दोनों की जो कनेक्टिविटी होती है दैट इज़ सेम। उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो दोनों की जो कम्युनिकेशन है लियो और एक्वेरियंस की, जो सिंह राशि और कुंभ राशि का जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ 45%। दो एक्वेरियंस को अपनी बातें शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, बट लियोज जो होते हैं वो थोड़े से स्टबन होते हैं, थोड़े से एंग्री नेचर के होते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न जो एक्वेरियंस होते हैं वो बहुत जो कम्युनिकेशन है उनका, जो बातें हैं वो उनको कम अपने पार्टनर से शेयर करते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं उनके पार्टनर जो हैं उस चीज़ को समझेंगे या नहीं समझेंगे। क्योंकि लियोज का जो नेचर होता है वो थोड़ा सा फायरी नेचर होता है। वो छोटी छोटी बातों पे जजमेंटल हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे कमियां निकालते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न जो एक्वेरियंस होते हैं वो लियो के साथ इतनी बातें शेयर नहीं करते हैं, बिकॉज लियोज सुनना भी प्रेफर नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि कोई काम की बात है तो करो, और अगर काम की बात नहीं है तो छोड़ दो, उसको जाने दो। तो लियोज जो होते हैं वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। एक्वेरियस जो होते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं। तो ऑल्दो दे आर लाइक ऑपोजिट टू ईच अदर, लियोज बिल्कुल अलग हैं और एक्वेरियंस बिल्कुल अलग हैं। लियोज गुस्से वाले हैं तो एक्वेरियंस उतने ही शांत हैं, उतने ही कॉन्फिडेंट हैं। लियोज अगर ऑप्टिमिस्टिक हैं तो एक्वेरियंस जो है वो नेगेटिव थॉट नहीं रखते हैं, बट वो लियोज की तरह इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं। सो लाइक दे आर वेरी डिफरेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, बट स्टिल दे कनेक्ट दैट बॉन्ड विथ ईच अदर विच इज़ अनब्रेकेबल। क्योंकि एक्वेरियंस बीइंग अ फ्रेंडली नेचर वो लियोज के साथ या किसी भी साइन के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं। सो बोथ आर प्योर सोल्स एंड सीक्रेट कीपर्स।
एक्वेरियंस को ऐसा लगता है कि किसी भी रिश्ते में अगर खूबसूरती ना हो तो रिश्ते की कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक्वेरियंस सब लोगों के साथ, चाहे वो रिश्ता उनका पुराना हो चाहे नया हो, वो इस रिश्ते में खूबसूरती बनाए रखना ही पसंद करते हैं। लियोज जो होते हैं वो थोड़े से एटीट्यूड वाले होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मुझे वो प्रायोरिटी चाहिए, मुझे वो फर्स्ट पोजीशन चाहिए इस रिलेशनशिप में। एक्वेरियंस को ऐसा लगता है कि हर रिलेशन जो है वो इक्वल होता है, तो वो उस रिलेशनशिप में इतनी प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। बट लियोज को वो प्रायोरिटी चाहिए होती है, जो लियोज उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो एक्वेरियंस के लिए क्या होता है, अगर उनके जो पार्टनर हैं वो भी इक्वल है, अगर उनकी लाइफ में कोई फ्रेंड है तो वो भी इक्वल है, तो वो हर रिलेशनशिप को इक्वल लेकर चलते हैं। बट लियोज ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और लियोज को अपने आप को बहुत लोनली फील करते हैं। तो इनके बीच की जो फिजिकल कंपैटिबिलिटी है दैट इज़ 55%, क्योंकि दोनों का जो अट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं कम रह जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रूव करने के लिए लगे होते हैं कि लियोज को वो जो इम्पोर्टेंस चाहिए होती है, तो एक्वेरियंस उनको प्रूव करते हैं कि दैट यू आर इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ, बट यू आर नॉट जस्ट द ओनली वन इन माई लाइफ, सो दिस इज़ द थिंग। तो लियोज जो बहुत पैशनेट होते हैं, उनको हर चीज़ में पैशन है, मीन्स उनको पैसे भी कमाने हैं, उनको लव रिलेशनशिप भी मेंटेन करके रखना है। लियोज को हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए। बोथ आर इंडिपेंडेंट साइंस, जो लियोज हैं एक्वेरियंस हैं, दे आर बोथ आर इंडिपेंडेंट एंड दे माइट टेक टाइम टू कमिट ईजिली। तो वो जब भी एक रिलेशनशिप में आते हैं, लियोज प्रोटेक्टिव होते हैं, तो एक्वेरियंस को ऐसा लगता है कि ये जो प्रोटेक्शन है कहीं उनको हार्म ना करें, तो इस वजह से दोनों इस रिलेशनशिप में कमिट नहीं कर पाते हैं। दो वो इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से, बहुत ब्यूटीफुली साथ चलाते हैं, क्योंकि लियोज को अटेंशन चाहिए होती है। इवन वंस लाइक एक्वेरियंस अगर फेल कर जाते हैं उनकी जो अटेंशन देने में, या फिर उन्होंने जो डिमांड किया है इस चीज़ को देने में, तो दिस कुड क्रिएट ट्रबल इन दिस रिलेशनशिप। तो जिसकी वजह से एक्वेरियंस और लियो के बीच में जो कमिटमेंट के इश्यूज आते हैं, बिकॉज दोनों जो हैं, दोनों का जो नेचर है, दोनों का जो एक थॉट प्रोसेस है, वो बहुत ही एक दूसरे से अलग होता है। लियोस को अटेंशन चाहिए होती है और अदरवाइज लियोस को इनसिक्योरिटी फील होती है। लियोस पजेसिव होते हैं, तो ये जो पजेसिवनेस है, जो इनसिक्योरिटी है, ये इस रिलेशनशिप को रियून कर सकती है। बट दोनों के बीच की जो कंपैटिबिलिटी है दैट इज़ 80%, बिकॉज एक्वेरियंस जो होते हैं अपने रिश्तों को ख़राब करना पसंद नहीं करते। एक्वेरियंस को अपने रिश्ते को मेंटेन रखना पसंद करते हैं। एक्वेरियंस के लिए अपना हर रिश्ता ब्यूटीफुल होता है, चाहे वो उनके पार्टनर हो, मे बी उनके फैमिली हो, तो उनको ऐसा लगता है कि रिश्ते में वो बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो वो कुछ भी हो, मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग से दोनों एक दूसरे जो हैं, एक दूसरे के साथ इस रिश्ते को मेंटेन रखते हैं। इस रिश्ते के अंदर जो लव है दैट इज़ 70%, क्योंकि दोनों कोशिश करते हैं कि इस रिश्ते की जो ब्यूटी है, जो इस रिश्ते की जो एक चार्जनेस, एक स्पार्क है, उसको बनाए रखने की कोशिश करते हैं। सो दिस रिलेशनशिप कैन बी सक्सेसफुल मैच फॉर लाइफ, क्योंकि दोनों जो हैं वो इस जो लियोज होते हैं वो लव में बिलीव करते हैं और एक्वेरियंस जो होते हैं वो रिश्तों में बिलीव करते हैं। तो दोनों इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए कोशिश करते रहते हैं। अगर एक कभी नाराज़ होता है तो दूसरा मना लेता है, और अगर दूसरा नाराज़ होता है तो एक पहले जो लियो पार्टनर है वो मना लेते हैं, तो ताकि उनका जो रिलेशनशिप है वो हैप्पीली चलता रहे। सो ये जो कंपैटिबिलिटी है दोनों के रिश्ते की, जो दोनों की जो ब्यूटी है वो लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। मे बी छोटी छोटी सिचुएशंस आती हैं, या फिर इनसिक्योरिटीज़ आती हैं, या ओवर प्रोटेक्टिवनेस आती है लियोज की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो उनको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए एक्वेरियन पार्टनर से, वो चीज़ें उनको मिल नहीं रही होती हैं। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि दोनों के बीच में थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती रहती है, बट अदरवाइज वो इस रिलेशनशिप को बहुत खूबसूरती से निभाते हैं। अलग नेचर के, अलग थॉट प्रोसेस के होने के बाद भी वो इस रिश्ते को मेंटेन रखते हैं और इस रिश्ते में प्यार बना कर रखते हैं। So Leos and Aquarians, I wish you a beautiful life and a loving relationship. I hope this reading resonates to you. Please subscribe to my channel, and I see you in my next compatibility and the last Leo and Pisces compatibility meter in the next video. Bye for now.